हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम योर पॉलिटी एज वेल एज योर करंट अफेयर्स। पॉलिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर मेंस, सो व्हाट इज़ इट्स रेलेवेंस, बिकॉज अभी हम लोगों का 250th सेशन हुआ है आपका राज्यसभा का। तो व्हाट इज़ द रेलेवेंस हमें रखना चाहिए राज्यसभा की, नहीं रखना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसे रेजोल्यूशंस भी आए हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर दैट वी शुड रिमूव योर पार्लियामेंट। व्हाट आर द इन फेवर थिंग्स एंड व्हाट आर द अगेंस्ट द थिंग्स। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द केसेस एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट वी कैन टेक इनटू योर राज्यसभा। सो हम लोग शुरू करते हैं। दैट इज़ योर टुडे टॉपिक, दैट इज़ योर रेलेवेंस। देखिए 67 ईयर्स जो हैं आपकी राज्यसभा को बनी हुई हो चुके हैं। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी दैट इज़ योर 13 मई 1952, बिकॉज हमारे जनरल इलेक्शंस आपके जो हैं 1951 में हुए थे। तो सबसे पहले हमारी लोकसभा जो है आपकी 1951 में ही आपकी बनी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स से रिप्रेजेंट होके बॉडी हमारी जो है राज्यसभा आती है 1952 के अंदर। ठीक है जी। तो हम लोगों के यहाँ पे बाय कैमरल लेजिस्लेशन था, जो कि बाय कैमरल दैट मीन्स कि दो हाउसेस हैं यहाँ पे। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम ये कब एजेंडे में आया 1919 के अंदर, जब मोन्टैग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया ब्रिटिश इंडिया के अंदर कि वी शुड ऑल्सो हैव योर बाय कैमरल लेजिस्लेचर, राइट। दो हाउसेस होने चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा एंड योर राज्यसभा। एंड अगर आप लोगों ने कल दिन को देखिए, कभी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने कभी मेंस में फैक्ट्स वगैरह डालने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं आगे भी मेंशनड आउट हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारी सबसे पहला बिल था जो आपका राज्यसभा के अंदर पास हुआ दैट वाज योर द इंडियन टैरिफ बिल 1952। टैरिफ जो है हम लोगों का दैट मीन्स योर टैरिफ्स एंड योर नॉन टैरिफ बैरियर्स, योर टैक्सेस, दैट इज अ काइंड ऑफ योर द टैक्स दैट यू पुट ऑन योर गुड्स, राइट। तो हमारे ये जो बिल है आपके पास हुए। वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1787 यूएस के अंदर सबसे पहली बार बायकैमरलिज्म जो है एग्जिस्ट हुआ। ठीक है। देखिए अब अगर हम लोग राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत तरीके के इनके पास आपके जो है राइट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ जो राइट्स हम लोग नहीं देखते वो आपके हैं मनी बिल के अंदर जो है आपके कम राइट्स आते हैं राज्यसभा के पास, क्योंकि वहाँ पे जो लोकसभा है वहाँ पे रूलिंग पार्टी होती है, राइट। एंड रूलिंग पार्टी के पास ही ज़्यादा जो है आपका होल्ड होता है टू रिप्रेजेंट योर बजट, कि उन्होंने इकोनॉमी कैसे चलानी है और उसको कैसे रन ऑफ करना है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। एंड राज्यसभा के पास भी साइमल्टेनियसली बहुत तरीके की पावर्स होती हैं, जैसे कि आपका स्टेट लिस्ट के ऊपर आपके जो हैं ऑथराइज कर सकता है वो आपका लॉज बनाना। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है इस चीज़ को। इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कल दिन को लगाना है और लोकसभा वहाँ पे सेशन में नहीं है तो डेफिनेटली कौन करता है, दैट इज़ योर राज्यसभा करता है। देखिए पार्लियामेंट जो है यहाँ पे आर्टिकल जो था दैट इज़ अगेन फ्रॉम योर द wire.com, उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया था। कहते कि जो हमारा पार्लियामेंट है दैट इज़ नॉट जस्ट योर लेजिस्लेटिव बॉडी, इट इज़ ऑल्सो योर डेलिब्रेटिव बॉडी, राइट। लेजिस्लेटिव दैट मीन्स आपका लॉ मेकिंग, डेलिब्रेटिव दैट इज दे डिस्कस द थिंग्स फॉर द कंट्रीज गुड, हमारे कॉमन इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यहाँ पे एक डेलिब्रेटिव बॉडी बनाई गई है राज्यसभा, राइट। सो राज्यसभा को कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिवाइजिंग चैम्बर भी बोलते हैं, ताकि एक बारी गया तो दूसरी बारी जो है आपके जो द हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है आपकी राज्यसभा, वहाँ जाके रिवाइज होती हैं चीज़ें। एंड इसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की बहुत ज़्यादा आपकी जो है वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। एंड नाउ इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब हम लोग फेडरलिज्म और बायकैमरलिज्म को आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी गुड कनेक्शन इनटू देम। बायकैमरलिज्म एंड फेडरलिज्म, देखिए फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल। हमने जो हमारा फेडरलिज्म है ये लिया है बाय और कनाडा, दैट इज़ द फेडरलिज्म विद योर स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। ये कनाडा से ये मॉडल लिया गया है, दैट इज़ योर सेंटर स्टेट रिलेशंस।
सो बाइकैमरलिज्म क्या होता है? दैट इज योर लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट दैट इज योर काउंसिल ऑफ स्टेट्स. स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं वो आगे रिप्रेजेंट होके यहाँ पे आते हैं. अगेन सेंटर एंड स्टेट, यहाँ पे रिलेशंस अच्छे मेंटेन करना. तो यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस. मतलब कि आपका अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कल दिन को आपका फेडरलिज्म, सेंटर जो है स्टेट को एक अच्छा जो है रोल देना चाहती है, राइट. और मतलब कि सारा कंट्रोल जो है सेंटर ना रखे, आपका जो है कुछ आपकी जो है पावर स्टेट को भी जाए, पंचायत को भी जाए. तो अगर आप एक अच्छा फेडरलिज्म लाना चाहते हो तो दैट द टूल इज़ योर बाइकैमरलिज्म. ये एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से हम लोग आज तक जो है आपका बाइकैमरलिज्म के ऊपर फोकस आउट रखते हैं. देखिए टोटल जो साल हो चुके हैं राज्यसभा को, दैट इज़ योर 68 ईयर्स हो चुके हैं आज की डेट में. ठीक है जी, जिसमें से 29 ईयर्स. अब यहाँ पे देखिए बहुत तरीके के फैक्ट्स हैं. अगेन आप लोग जैसे मैंने बताया था कि आप या तो इसको कहीं मेंशन कर सकते हो इन चीज़ों को कि हाउ इट गोज़. तो देखिए 29 ईयर्स जो है हमारे जो पार्टीज़ हैं आपकी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो कई बार सेम नहीं थी. एंड 39 टाइम्स जो हैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपकी जो पार्टी सेम आपकी यहाँ पे थी और यहाँ पे नहीं थी, राइट. सो देखिए मेजॉरिटी हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो आपकी पार्टीज़ हैं वो सेम नहीं होती. देखिए जैसे लोकसभा के अंदर बीजेपी है तो राज्यसभा के अंदर हम लोगों का कौन है? दैट इज़ योर कांग्रेस थी, अगर हम कुछ सालों के पहले देखें. ठीक है. सो दिस इज़ द मैनर जिससे हम लोग डिस्कस करते हैं. इसके आगे हम लोग एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे. बिकॉज जब भी हम कोई लेजिस्लेचर, देखिए जब भी हम लोग कोई लेजिस्लेचर पास कराते हैं, पहले प्रेसिडेंट के पास, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके बाद वो एक्ट बनता है. तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आज तक लोग जो राज्यसभा है उसकी 5472 सिटिंग्स हो चुकी हैं. 3857 बिल्स आज तक इन्होंने ये पास किए हैं. ठीक है जी. एंड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राज्यसभा ने इसको जो है एक ऑब्स्ट्रैक्शन जो है आपकी कभी बना हो कि मैं ये बिल पास नहीं होने दूंगा. सिर्फ 3 बार राज्यसभा ने आपका जो है ज्वाइंट सेटिंग तक बात पहुंची है. ठीक है जी. जैसे कि आपका 1961 के अंदर आपका डॉरी प्रोहिबिशन बिल था, उस टाइम पे राज्यसभा ने नहीं करने दिया था तो ज्वाइंट सेटिंग बुलानी पड़ी थी. द से ऑफ द हाउस ऑफ द डेफिनेटली लोकसभा की ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मानी गई. बट सिर्फ हम लोग देखते हैं ये 3 टाइम जो है आपकी ज्वाइंट सेटिंग होती है. दैट कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन. बिकॉज देखिए कई बार यूपीएससी जो है आपके लास्ट ईयर भी इन्होंने एक बार आपका प्रीलिम्स के अंदर ये चीज़ पूछी थी कि आज तक कितनी बारी जो है राज्यसभा के अंदर कौन कौन सी बिल्स जो हैं आपके पास हुए. तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिमाग में रखनी है. दैट इज़ योर डॉरी, आपकी बैंकिंग एंड योर पोटा, दैट इज़ योर टेररिस्ट बिल. इनके टाइम पे जो है आपकी ज्वाइंट सेटिंग हुई है. ठीक है. सो हमारी हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा ने 3 बिल जो हमारे मेजर बिल्स थे, अमेंडमेंट बिल्स, तो उस टाइम पे जो है उनको पास नहीं होने दिया था. दैट इज़ टू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 64 एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो हमें पता है कि ये बेसिकली डील करती थी आपकी, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे आपकी, दैट इज़ बेसिकली योर पंचायत एंड योर एमसीज. तो इस टाइम पे तो नहीं हुई थी, बाद में ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन के आई और वो उस टाइम पे पास भी हो गई थी. तो ओवरऑल तो हम लोग देखते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं. बट यहाँ पे भी जो है राज्यसभा को काफ़ी बारी क्रिटिसाइज़ किया गया. तो क्या हम लोगों के पॉइंट्स हैं इन फेवर्स कि हमें राज्यसभा रखनी चाहिए. देखिए राज्यसभा को डिसॉल्व करना इज़ नॉट ईजी. अगर हम लोग राज्यसभा डिसॉल्व करते हैं दैट मीन्स वी हैव टू राइट द होल कॉन्स्टिट्यूशन अगेन. बिकॉज देखिए कितनी सारी चीज़ें, इट कैन बी इवन योर अगेंस्ट योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ योर प्रेम्बल. ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों की जिसकी वजह से हम लोग राज्यसभा को नहीं हटा सकते. बट स्टिल वी विल सी द थिंग्स इन टू योर फेवर एंड योर अगेंस्ट. तो देखिए जो फेवर में है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हमने इमरजेंसी के बारे में टाइम पे बात की कि अगर ऐसा कभी कुछ होता तो एटलीस्ट राज्यसभा उस चीज़ को लागू कर देती है आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस को. इट इज़ अ स्पेस फॉर योर एक्सपोर्ट्स एंड रिप्रेजेंट योर स्टेट्स. डेफिनेटली
आपका जो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो हाउस ऑफ एल्डर्स जिसको इसीलिए बोला जाता है, मिनिमम एज इज़ योर 30 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव जो बर्डन है उसको भी शेयर आउट करती है। इट इज़ योर इंटेलिजेंट मूव टू क्रिएट योर राज्यसभा डेफिनेटली, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट चेक्स योर हेस्टी लेजिस्लेशन। देखिए, अगर एक बार हमने जल्दी में अगर हमने बिल पास भी कर दिया तो दूसरी बारी वो हाउस में जाएगा और वहाँ पे डिस्कस होगा, तो ये कहीं ना कहीं हेस्टीनेस को जो है आपका जो जल्दी में बिल बनाए दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ सेकेंड थॉट, ठीक है। एंड द लॉ शुड बी रैशनल देन रेदर देन इमोशनल। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट था जब ये आर्टिकल वेंकैया नायडू ने लिखा था हमारे लिए, जी ने लिखा था हमारे लिए इन योर ट्रिब्यून, तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी। देखिए कि लॉस जो है ना हम लोगों के, वो इमोशनल नहीं होने चाहिए कि रेप जो है आपका दैट्स अ बैड थिंग, तो जो रेपिस्ट है उसको हमें इमीडिएटली जो है सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था कि अगर हम उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे तो कल दिन को वो लड़की को जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इट शुड बी रैशनल, कि जायज़ होनी चाहिए वो चीज़ें। हम उसको उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं, ठीक है, कुछ आपकी पनिशमेंट दे सकते हैं एंड ऑल। तो हाँ, ये एक बहुत मतलब कि आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है आपकी एक राज्यसभा की, वो हेस्टीनेस को आपका जो है इम्प्रूव करता है और थोड़ा सा टाइम लेता है, कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से एक लेजिस्लेचर अच्छा बनता है, एक लॉ जो है आपका एक जो है उसकी वैलिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में चलती है, राइट। It is a healthy debate for your house of elders, right? And it represent the states of your interest of your states, जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, that promotes your federalism. It is a safety valve for the India's federal polity. That is basically a combination of both, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि कल दिन को अगर स्टेट किसी चीज़ से नाराज़ हैं तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को आपके राज्यसभा के अंदर। अगेंस्ट क्या चीज़ें हैं जो कि बोलती हैं कि हमें राज्यसभा को जो है आपका डिमिनिश कर देना चाहिए। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ योर इम्पेरियलिज्म, बिकॉज ये 1991 में ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इट इज़ बेसिकली सिंबल ऑफ योर इम्पेरियलिज्म, तो हमें ये आपका जो है हटा देना चाहिए। देन इज़ योर कुलदीप नागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट, ये केस आया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि पार्लियामेंट जो हमारी राज्यसभा है ये बिल्कुल सेम दिखती है आपकी लोकसभा जैसी। राज्यसभा हैज़ टर्न आउट एन अनदर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट सेकेंड टू योर लोकसभा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपका क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं आपके बहुत ज़्यादा है। देखिए जो आपके लूजर्स हैं जो इलेक्शन हार जाते हैं तो बेसिकली नॉमिनेट होके आ जाते हैं कई बार वो लोग, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ पार्किंग लॉट फॉर द लूजर्स हु डोंट विन इन टू योर जनरल इलेक्शंस, उनको जो है आपकी सीटें हम लोग राज्यसभा में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें, दैट इज़ योर, दे हैव बिकम द हेवन फॉर द लूजर्स इन योर इलेक्शन। पार्लियामेंट्री लोक जम्स, हमें जो है एक स्पीडी लेजिस्लेशन प्रोसेस चाहिए, बट ये क्या करता है कई बारी जो राज्यसभा है उसके ऊपर बैठ ही जाता है आपके बिल के ऊपर और उसको ना आगे जाने देता है ना पीछे जाने देता है, राइट। तो एक फाइनेंशियल आपका बर्डन भी आपका एक्सचेकर के ऊपर बढ़ता है, क्योंकि आप लोकसभा के एमपीज़ को सैलरी दे रहे हो, राज्यसभा के एमपी को सैलरी भी दे रहे हो, प्लस आप पेंशन्स भी दे रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि आपके जो राज्यसभा जो बॉडी है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग जो आपके पार्टी फंड रेजर्स हैं उनको भी हम लोग उनके इंटरेस्ट में भी काम करते हैं एंड उनको भी हम लोग जो है आपकी सीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज़ को और पॉलिसीज़ को लेके आएँ, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि कब कब कन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, ऐसे कौन से ओकेजन थे जब उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। अगेन आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें याद रखनी है, कन्फ्लिक्ट कब हुआ। जैसे कि आपका 1952 के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी थी, तो उसके टाइम पे आप जब ये चैप्टर पढ़ते भी हैं आपका कमेटीज़ ऑफ योर पार्लियामेंट, तो देखिए उसके अंदर भी मैंशनड है कि कोई मेंबर नहीं था स्टार्टिंग के अंदर आपका राज्यसभा का, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ राज्यसभा का। 1953 के अंदर आपका इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल आया, लोकसभा ने बोला इट इज़ अ मनी बिल और राज्यसभा ने बोला नहीं, तब कन्फ्लिक्ट देखा गया। इवन जीएसटी के साइन पे भी ये चीज़ें हुई थी, राइट। 1963 के अंदर हमारा
मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बिल जो है आपका पास हुआ, अगेन कन्फ्लिक्ट हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो नेहरू जी ने ये चीज़ बोली थी कि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑफ योर डेमोक्रेसी। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा आपस में ही ऐसे लड़ते रहेंगे तो एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जब आपकी अमेंडमेंट ऑफ योर जब उन्होंने राय भी दी आपके राज्यसभा ने तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी बाई योर राज्यसभा, ठीक है, बाई योर लोकसभा, सॉरी, क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है वो सिर्फ आपकी एडवाइस कर सकती है आपकी लोकसभा को कि हाँ इन मैटर्स के ऊपर आपको देखना चाहिए, दोबारा आप इसको रीचेक करो, सिर्फ एडवाइस दे सकती है और वो एडवाइस मानी भी है आपकी। एंड देयर आर सम मतलब कि ओकेजन जब आपकी बहुत ज़्यादा कॉपरेशन देखी जाती है, यू कैन रीड दिस बिल, राइट। अगेन आपका एक टाइम ऐसा भी आया जब आपका राज्यसभा जो है बहुत टाइम के लिए इन्होंने पेंडिंग छोड़ दिया। दे सैट ओवर द बिल फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रिवेंशन ऑफ योर करप्शन बिल एक्ट एंड द डॉक्टर्स योर वर्कर्स बिल। तो ऐसे बहुत सारे बिल्स भी आए हम लोगों के जबकि वो आपके लंबे दौर के लिए आपके बैठ भी गए उसके ऊपर, ठीक है। सो ऐसा भी देखा गया कि एक दिन के अंदर इन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक दिन में ही पास कर दिए। द डेट इज 25 अगस्त 1995। अगेन आप इसको कभी इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं कि कैसे इनएफिशिएंट हो रहा है हमारा राज्यसभा एंड ऑल दैट, राइट। इसकी जो पीडीएफ है मैंने हम लोगों ने आपके जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। इफ़ यू वांट द पीडीएफ फॉर द सेम यू कैन गो एंड यू कैन इवन चेक योर वेबसाइट. The links are again mentioned into your description box guys. And next, कई बार ऐसा देखा गया जब पार्टी सेम नहीं थी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर फिर भी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं पास हुए, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर J&K, ठीक है जी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल और बहुत सारे ऐसे आपके लैंडमार्क लेजिस्लेशन। उस टाइम पे हमारी जो पार्टीज थी लोकसभा और राज्यसभा की नहीं थी आपकी सेम। ये तो सारी बातें होंगी, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो ये हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ओवर द टाइम इन योर राज्यसभा दैट इज़ बेसिकली रिड्यूसिंग। देखिए 1997 के अंदर हम लोगों ने देखा पहले 100% एफिशिएंसी थी, 98 के अंदर 87%, 11 आते आते 76 और 2019 के अंदर हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी जो है सिर्फ 61% रहेगी। अब ये एफिशिएंसी कैलकुलेट की कैसे किया जाती है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब ओवरसीट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ योर हाउसेस, कि कैसे आपका एक एग्जीक्यूटिव जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर रहा है। दैट इज़ बाय योर कॉल अटेंशन मोशन, योर क्वेश्चन आवर इज डिक्रीजिंग। ये सारी चीज़ें आप लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो देखिए दिस इज़ द थिंग जो कि आपको दिमाग में रखनी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर दे, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहे हैं इनके टाइम, इससे हमें पता लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ओवरसाइट फंक्शंस यहाँ पे भी बताया हुआ है, 2004 तक इतना था, फिर आपका यहाँ तक आपका जो है 2005 से 14 तक इतना कम हो गया एंड प्रेजेंट ये सिर्फ और सिर्फ आपका 12% है। बट कैंसिलेशन ऑफ योर क्वेश्चन आर जो ये कम हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया है, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 0 आवर, स्पेशल मेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना भी शुरू किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब लास्ट में जाते जाते देखिए यूपीएससी ऑलवेज डिमांड्स अ पीपल विद अ पॉजिटिव माइंड्स। तो जब भी आप लोग आंसर लिख रहे हो, यू आर गिविंग द प्रॉब्लम्स, देन यू हैव टू गिव देयर सोल्यूशन इवन दो दे हैव आस्क्ड इनटू योर मेंस क्वेश्चन और नॉट। तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिकली थिंग्स कि आपकी जो आपकी रिफॉर्म्स हैं आपके राज्यसभा के अंदर वो क्या हम लोग ला सकते हैं। देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल द स्टेट्स इन अपर हाउस जैसे यूएस के अंदर होता है। सीनेट देर आर टोटल योर 100 पीपल, 50 स्टेट्स हम लोगों के यूएस के अंदर हैं एंड एवरी स्टेट हैज़ अ 2% रिप्रेजेंटेड इनटू योर आपका योर सीनेट, राइट। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमें भी रखनी चाहिए। देयर शुड बी चेक ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी को हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था मीडिया ने लास्ट ईयर कि इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई। तो हमें हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं।
क्रॉनिज्म, हमारा क्रॉनिक कैपिटलिज्म और जो पैट्रनेज अपॉइंटमेंट्स हैं वो आनी चाहिए। वो कैसे आएंगी? जब आप डायरेक्ट इलेक्शन कराओगे। इट इज़ ऑल्सो इन टू द कंसिडरेशन कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। सिटिंग पैटर्न शुड बी चेंज्ड। अभी क्या देखा जाता है कि MP MLA जो एक स्टेट से को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में भी, जैसे पंजाब के अंदर ले लीजिए, BJP के लोग, अकाली भी जीतते होंगे कुछ स्टेट्स में, कुछ आपके लोग होंगे, है ना, कुछ कांग्रेस के होंगे, तो सभी इकट्ठे मिलके नहीं बैठते आपके। वो क्या करते हैं? पॉलिटिकल आपके पार्टी ग्रुपिंग्स करते हैं। दैट इज़ अ बैड थिंग। वो हमारी सिटिंग पैटर्न जो होना चाहिए वो स्टेट के वाइज होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइम आपके बेसिस के ऊपर। ठीक है, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे शुड बी नॉमिनेटेड लाइक कि कल दिन को जो डिबेट्स हों, जो डेलिब्रेटिव पार्ट है हमारा राज्यसभा का, वो अच्छे से आपका जो है नॉलेजेबल हो, वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करे और वो इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। ऐसे ही लोग हमें आगे लेके आने चाहिए, राइट। पार्लियामेंट शुड सीक द मिनिमम नंबर ऑफ योर वर्किंग डेज, लाइक लोकसभा के लिए आपकी नेशनल कमीशन फॉर योर देर इज़ वन कमीशन, आई फॉरगॉट इज द कमीशन नेम। तो वहाँ पे भी ये बताया गया था कि आपका लोकसभा की जो है 120 डेज़ के लिए आपके कम से कम मिनिमम वर्किंग डेज होना चाहिए और राज्यसभा के अंदर 100 होने चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड हमारे जो पेज हैं हमें वही प्रोवाइड करनी चाहिए जो जितने तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे कोविड-19 फैला था तो यूके के अंदर जो MPs जो काम कर रहे थे उनकी डबल कर दी गई सैलरीज, और हमारे इंडिया के अंदर कम कर दी गई। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको इनकरेज करना चाहिए, राइट। दिस शुड बी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ताकि जो कि अनरूली बिहेवियर दिखाते हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर वो हम लोग कंट्रोल कर सकें। सो दीज आर ऑल द सोल्यूशन गाइस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस। गॉड ब्लेस यू।